हेलो स्टूडेंट, तुम लोगों को पिछले वीडियो में मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, फ्लोरल फार्मूला, ठीक है, और फ्लोरल डायग्राम, ये तीन टॉपिक मैंने आपको समझाए थे। अब इसी टॉपिक में जो लास्ट टॉपिक आपका है प्लासेंटेशन, इसको हम आज आपको इस वीडियो के द्वारा समझा रहे हैं। ध्यान से इसको आप समझें। तो वो प्लासेंटेशन जो है उसकी मीनिंग क्या है? अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद ओवरी वॉल, यानी कि जो ओव्यूल हैं जब वो ओवरी वॉल से अटैच होते हैं तो ये जो अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल है ये आपका प्लासेंटा होता है, या इसको बोलते हैं बीजांडन्यास। हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? बीजांडन्यास। तो आप ये समझ लो कि जो ओव्यूल है वो ओवरी की इनर वॉल के साथ, ठीक है, अटैच होता है। और ये जो अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को अगर हम डिफ़ाइन करें तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं उनमें ये अटैचमेंट डिफरेंट टाइप से होता है। तो आज हम लोग उसी डिफरेंट टाइप्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखो, इसमें जो पहला टाइप है आपका नंबर 1, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ मार्जिनल का जो मतलब है वो आप ये कह सकते हैं कि इसमें ओव्यूल जो अटैच होते हैं वो मार्जिनल लाइन पर होते हैं। अब मार्जिनल लाइन का मतलब होता है जहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो मार्जिनल ओव्यूल हैं ये यूनिलॉकुलर ओवरी में यूज़ होते हैं, यानी कि इसमें जो ओवरी है उसमें ओनली 1 चैम्बर होते हैं या एक कोष्ठक का इसमें ओव्यूल या कार्पेल होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो अटैचमेंट है, ओव्यूल का जो अटैचमेंट है वो मार्जिनल लाइन पर होता है। अगर हम इसको डायग्रामेटिक शो करें तो देखो, इस तरह से ये आपका लोक्यूल वाला भाग हुआ और ये इसकी मार्जिनल लाइन होती है। यहाँ से ये ओव्यूल जो हैं वो अटैच होते हैं, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो आपका है पी, मटर का जो प्लांट है, या लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उससे रिलेटेड जितने भी प्लांट होंगे, लेग्यूमिनेसी फैमिली में जितने भी प्लांट आपके आएंगे सभी में प्लासेंटेशन जो होगा वो मार्जिनल होगा। मटर में अगर हम इसको देखें तो मटर को अगर आप इस तरह से देखें तो मटर में क्या होता है, ये मार्जिनल लाइन कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल लाइन। और यहीं से आपने देखा होगा जो सीड है वो क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ठीक है। इसी को अगर हम टीएस में काट लेंगे तो टीएस में काटने पे इसका डायग्राम इस तरह से हो जाएगा। समझ के बात समझ में आई? तो ओव्यूल अटैच मार्जिनल लाइन, ठीक है। और इसकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? यूनिलॉकुलर ओव्यूल, या इसमें ओवरी जो होगी वो यूनिलॉकुलर होगी। आ गई बात समझ में? तो पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? मार्जिनल। उसके बाद देखिए सेकंड आपका होगा एक्साइल। देखिए, एक्साइल में क्या होता है कि इसमें जो ओव्यूल हैं उनका जो अटैचमेंट होता है वो सेंट्रल एक्सिस से होता है। जो ओवरी का सेंटर एक्सिस है, जैसे मान लो इस तरह से हम एक सेक्शन में ले लें इसको, ये हो गया सेंटर एक्सिस, ये इसके हो गए लॉक्यूल 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पर 5 बनाए हैं, ठीक है। तो ये आपका पेंटा कार्पेलरी हो गया। लेकिन इसके अलावा ट्राई कार्पेलरी, टेट्रा कार्पेलरी, इसमें भी आपका एक्साइल होगा। तो ये आपका क्या हो गया? मेन एक्सिस। और इसी एक्सिस से देखो ओव्यूल का अटैचमेंट यहाँ पर होगा ऐसे। तो इस प्रकार का जो प्लासेंटेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइल। आ गई बात समझ में? तो आप इसको सिंपली समझ लीजिए कि जब ओव्यूल अक्ष, जो मध्य अक्ष है, उससे अटैच होते हैं
तो इस प्रकार का जो बीजांडन्यास है वो क्या कहलाता है? एक्साइल। इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षीय बीजांडन्यास। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है चाइना रोज़। चाइना रोज़ जो है ये हिबिस्कस प्लांट होता है। इसको आप लोग हिंदी में गुड़हल के नाम से जानते हैं। गुड़हल का फूल सभी ने देखा होगा। उसमें आपका जो होता है वो क्या होता है? एक्साइल। आ गई बात समझ में? क्लियर है? इसके अलावा सिट्रस जो है उसमें भी एक्साइल होता है। फिर देखो, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। ये आपका होता है पैराइटल। इसको हिंदी में बोलते हैं भित्तीय। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ओव्यूल हैं वो ओवरी की इनर वाल से अटैच होते हैं। इनर वाल जो है उससे ये अटैच होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये हमने एक सेक्शन लिया ऐसे करके। अब देखो ये ओवरी की वाल है। अब देखो इसके इनसाइड 1 2 3। तो देखो यहाँ पर जो अटैचमेंट है वो ओवरी की वॉल के इनसाइड से है। तो इस प्रकार का जो प्लासेंटेशन होगा वो क्या कहलाएगा? पैराइटल। तो पैराइटल में क्या होगा? ओव्यूल अटैच्ड इनर वॉल ऑफ ओवरी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भित्तीय। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है मस्टर्ड। और मस्टर्ड प्लांट आपने अभी जल्दी ही पढ़ा था फ्लोरल फार्मूला में। ये क्रूसीफेरी फैमिली का प्लांट है और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सरसों। सरसों में आपको जो प्लासेंटेशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पैराइटल। उसके बाद देखो, फिर हम लोग आएंगे नंबर 4 पे। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री सेंट्रल। देखो यहाँ फ्री सेंट्रल का जो मतलब है वो आप ये समझ लो कि ये एक्साइल जो प्लासेंटेशन है इसी का एक टाइप है। बट डिफरेंट ये है कि हम लोगों ने जो एक्साइल पढ़ा था उसमें ये देखा था कि जो ओव्यूल है उसमें पार्टीशंस होते हैं। देखो इसमें मैंने 5 पार्टीशन किए थे, लेकिन फ्री सेंट्रल जो होगा उसमें पार्टीशन नहीं होंगे। यानी कि जो अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल है वो तो मिड एक्सिस से होगा, लेकिन जो लोक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होंगे। देखो हम डायग्राम के रूप में देखें तो जैसे मान लो देखो ये आपका टीएस हो गया ऐसे, ये सेंटर एक्सिस हो गई, और इसी सेंटर एक्सिस से क्या होगा? ये देखो ओव्यूल का अटैचमेंट है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई पार्टीशन इसमें शो नहीं होगा। बोलो आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार का जो आपका प्लासेंटेशन है वो आपका कहलाता है फ्री सेंट्रल। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका कैरियोफाइलेसी। ये फैमिली है जिसमें आपका फ्री सेंट्रल ठीक प्लासेंटेशन पाया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 5 की। नंबर 5 में आपका आता है बेसल। इसको हिंदी में बोलते हैं आधारीय, बेसल प्लासेंटेशन। तो कोई यहाँ बेसल्स प्लासेंटेशन का मतलब ये है, जैसे आप लोगों ने फ्लावर का डायग्राम देखा था, उसमें आपने देखा था ये आपका ओवरी पोर्शन होता है, ये थैलेमस का भाग होता है, ठीक है, और यहाँ पर आपका ओव्यूल होता है, देखा था? क्लियर है? तो आप ये समझ लो कि इसमें जो ओव्यूल हैं वो थैलेमस वाले पार्ट से अटैच होंगे, यानी कि बेस से। ओव्यूल का जो बेस है वहाँ से इनका अटैचमेंट होता है। अगर हम इसको डायग्राम के रूप में देखें तो देखो इस तरह से, ये ओव्यूल हो गया और इसका ये बेस हो गया, यहीं से ओव्यूल का अटैचमेंट होता है कुछ इस तरह से। समझ गए? तो ओव्यूल अटैच्ड बेस पार्ट या बेस इनर वॉल ऑफ ओव्यूल, और ये जो रीजन होगा वो कहाँ का होगा? थैलेमस। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है कंपोजिटी। और कंपोजिटी जो फैमिली है इसमें आपने सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर आपने सभी ने देखा होगा, सूरजमुखी। इसके अलावा इसी फैमिली में आपका गेंदा आता है।
तो ये फ्लावर आपके सबके देखे हुए हैं, उसी से रिलेटेड आपका जो प्लासेंटेशन है वो क्या कहलाएगा, बेसल। आ गई बात समझ में। एंड लास्ट में जो आपका 6 नंबर है ये आपका कहलाता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल तो ये भी आपका जो एक्साइल प्लासेंटेशन है उसी का एक समझ लीजिए कि अदर रूप है, एक डिफरेंट टाइप है ये। देखो इस तरह से आपका पॉइंट था, ये इसका एक्साइल पोर्शन हो गया, अक्ष हो गया, ये इसके हो गए पार्टीशन ऐसे करके, ठीक है, ये पार्टीशन हो गए। अब देखो इसमें जो डिफरेंट अटैचमेंट है वो क्या है, देखो इसमें ओव्यूल का जो अटैचमेंट है वो पार्टीशन जो वॉल है उसके साइड बाय साइड होता है। देखो ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे करके, समझ रहे हैं, इस तरह से। यानी कि यहाँ पर जो एक्सिस पार्ट है वहाँ पर अटैचमेंट नहीं होगा, जो पैराइटल यानी कि इनर वॉल ऑफ ओव्यूल है उसमें भी अटैचमेंट नहीं होगा। यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा वो पार्टीशन जो वॉल है उसके साइड बाय साइड होगा। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, इस टाइप का जो फिक्सेशन है वो आपका होता है सुपरफिशियल। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आपका हो जाएगा निम्फी। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके मेन जो हैं वो आपके फ़िलहाल जो टोटल टाइप हैं वो 6 हैं। लेकिन अगर हम आपको इम्पॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो आपका देखो, एक तो मार्जिनल है, दूसरा एक्साइल है, ठीक है, तीसरा पैराइटल है और चौथा बेसल है। ये 4 आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिस पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको जितने भी टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं और ईज़िली इसके एग्जाम्पल के साथ इसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ध्यान से इसको समझो और इसको अगर कोई क्वेरीज़ है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझको बता सकते हैं। थैंक यू।